हरियाणा के उद्योग मंत्री राव नरबीर सिंह नारनौल पहुंचे। नारनौल पहुंचने पर पूर्व नगर परिषद की चेयरमैन भारती सैनी की तरफ से उनका जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान राव नरबीर सिंह ने पत्रकारों से बातचीत की और बताया कि उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार विभिन्न जिलों में आईएमटी की स्थापना करने जा रही है, जिसमें रेवाड़ी जिले के कोसली विधानसभा में आईएमटी के प्रोजेक्ट को लेकर काम तेज किया गया है। हरियाणा के उद्योग मंत्री राव नरबीर सिंह नारनौल पहुंचे। नारनौल पहुंचने पर पूर्व नगर परिषद की चेयरमैन भारती सैनी की तरफ से उनका भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान राव नरबीर सिंह ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा है कि उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार विभिन्न जिलों में आईएमटी की स्थापना करने जा रही है, जिसमें रेवाड़ी जिले के कौसली विधानसभा में आईएमटी के प्रोजेक्ट को लेकर काम तेज कर दिया गया है। जमीन अधिग्रहण को लेकर सरकार काम कर रही है। जैसे ही कोसली में आईएमटी के लिए जमीन अधिग्रहण का काम पूरा हो जाएगा, आईएमटी का काम भी शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने महेंद्रगढ़ जिले में आईएमटी की शुरुआत को लेकर कहा है कि अभी इस जिले में जमीन की दिक्कत आ रही है। महेंद्रगढ़ के विधायक कंवर सिंह को जिम्मेदारी दी गई है कि वे आईएमटी के लिए जमीन की व्यवस्था कर लें। जैसे ही जमीन की व्यवस्था होगी, महेंद्रगढ़ जिले में भी आईएमटी बना दी जाएगी। सड़क निर्माण कार्य में वन विभाग द्वारा एनओसी में की जा रही देरी को लेकर राव नरबीर सिंह ने कहा है कि वन विभाग द्वारा इस देरी के चलते सड़क निर्माण कार्य में समय लग रहा है। अब पीडब्ल्यूडी विभाग ने भूमि बैंक की स्थापना की है और किसानों से एक पोर्टल के माध्यम से जमीन लेकर भूमि बैंक स्थापित किया जा रहा है और उसमें पौधारोपण का कार्य किया जाएगा। जैसे ही पीडब्ल्यूडी विभाग को सड़क निर्माण के लिए वन विभाग की जमीन लेनी होगी, तो पीडब्ल्यूडी विभाग भूमि बैंक से वन विभाग को जमीन दे देगा। इससे सड़क निर्माण के कार्य में हो रही देरी खत्म होगी। जब तक डाइवर्सन के केस में पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को जमीन नहीं देता, तब तक वो कार्रवाई नहीं होती उस पर। तो थोड़ी सी जमीन चिन्हित करने पर, जमीन देने पर दिक्कत हो जाती है पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट को, इसलिए देरी होती है। वैसे अब हम लैंड बैंक एक पीडब्ल्यू की तरफ से बनवा रहे हैं कि जब भी कभी जरूरत पड़े तो वो लैंड एक्सचेंज हो जाए, फिर वो फॉरेस्ट के चली जाए और वहां सड़क बन सके। तो लैंड बैंक लोगों से भूमि पोर्टल पर हमने मांगा भी सरकार की तरफ से, जो अपनी जमीन देना चाहे तो वो कम से कम 5 एकड़ एक जगह होनी चाहिए ताकि वहां वन लगा सके हम। तो ऐसे कई जगह हमारे पोर्टल पर आए भी हैं। मुझे लगता है कि निकट भविष्य में ये एक लैंड बैंक बन जाएगा हरियाणा में, और कोशिश है कि 500 से 1000 एकड़, वैसे तो हमसे 5000 एकड़ करने की कोशिश कर, लेकिन 1000 एकड़ तक इस साल में हो जाएगी। राव नरबीर सिंह ने मनरेगा योजना का नाम बदलकर नए नाम से और नई स्कीम के तहत इसे शुरू करने पर कहा है कि कांग्रेस इसको लेकर लोगों को गुमराह कर रही है और हम जनता को इसके बारे में बता रहे हैं कि सरकार की इस योजना को नए नाम से शुरू किया गया है। यह योजना लोगों के लिए और भी कारगर साबित होगी। साथ ही उन्होंने नगला चौधरी के पूर्व विधायक डॉक्टर अभय सिंह द्वारा हाल ही में एक शक्ति प्रदर्शन के दौरान राव इंद्रजीत सिंह पर लगाए गए अनेक आरोपों को लेकर कहा है कि राव इंद्रजीत सिंह और मेरी विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन हम दोनों एक ही पार्टी में हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि हर व्यक्ति का अपना अधिकार है कि वह अपनी विचारधारा जनता के बीच रख सके। इस मौके पर नगर परिषद के उप प्रधान संजय यादव, भाजपा के पूर्व जिला महामंत्री अमित मिश्रा, विजय सागवान, संजय सैनी, अजय सिगड़ा, पार्षद सिकंदर सैनी, मोहन भारद्वाज, पार्षद विशाल सैनी, पूर्व पार्षद रोहताश सैनी व पूर्व पार्षद मीना सोनी समेत अनेक लोग मौजूद रहे। टोटल टीवी के लिए उमाकांत कौशिक की रिपोर्ट।